हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट इन लीगल गाइडेंस। इस चैनल के थ्रू हम लॉ से रिलेटेड अपडेट्स और लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इंडियन पेनल कोड 1860 में एक टॉपिक स्टार्ट करा था, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का, जो हमारा चैप्टर 20 और सेक्शन नंबर 493 से 498 के अंदर कवर होता है। अब इस ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं: मॉक मैरिज, बाइगेमी, एडल्ट्री और क्रिमिनल एलोपमेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने मॉक मैरिज का टॉपिक कवर करा था, जो हमारा सेक्शन 493 एंड 496 के अंदर बताया गया है। आज हमारे इस वीडियो के अंदर टॉपिक होगा बाइगेमी, जिसको हम सेकंड मैरिज भी बोलते हैं, जो हमारा सेक्शन 494 एंड 495 के अंदर कवर होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को सीरीज के हिसाब से देखें, क्योंकि हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का। तो इससे पिछले वाला टॉपिक जो हमारा मॉक मैरिज था, वो हमारी पुरानी वीडियो में था। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसकी पूरी सीरीज की पर्सनल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बाइगेमी। बाइगेमी का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो बाइगेमी का मतलब होता है कि दूसरी शादी करना, एक शादी होते हुए दूसरी शादी को करना, तो उसे बाइगेमी का ऑफेंस बोलते हैं। आईपीसी के अंदर वो हमें कहां पे डिफाइन करा हुआ है? सेक्शन 494 और 495। बाइगेमी एक ऐसा क्राइम होता है जो हमारा डिवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है, कि अगर कोई पर्सन बाइगेमी का ऑफेंस करता है तो उसने क्राइम तो करा है, उसको ऑफेंस का उतना सजा तो मिलेगी। सजा हमारे को इन 2 सेक्शन के अंदर मिलेगी। अगर जो सेकंड स्पाउस होता है, अगर जो उसका हस्बैंड या फिर वाइफ बाइगेमी करा, तो उसका जो अपोजिट हस्बैंड या वाइफ हुआ, तो वो अगर चाहता है कि मैं डिवोर्स का ग्राउंड लेके इस बाइगेमी का लेना चाहता हूं, तो वो अपना डिवोर्स ले सकता है बाइगेमी का एक ग्राउंड बनाकर, कि मेरे हस्बैंड या वाइफ ने जो है बाइगेमी करी है, तो मैं इनसे डिवोर्स लेना चाहता हूं। तो ऐसा हो सकता है। तो आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 एलिमेंट्स है बाइगेमी को समझने के लिए। अगर हमने ये 5 एलिमेंट्स पढ़ लिए तो पूरा हमारा बाइगेमी का एक टॉपिक कवर हो जाएगा। बाइगेमी का सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक्यूज स्पाउस ऑलरेडी मैरिड। इसका मतलब मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ एक शादी होते हुए भी साथ में दूसरी शादी और कर लेता है, तो वो एक्यूज्ड स्पाउस जो है ऑलरेडी मैरिड था और उसने दूसरी शादी कर ली है, तो उसने बाइगेमी कराई है। तो बाइगेमी का ये पहला एलिमेंट हो गया कि जो भी एक्यूज्ड स्पाउस था, हस्बैंड या वाइफ, उसने एक शादी होते हुए भी दूसरी शादी दोबारा कर ली, बाइगेमी है। दूसरी बात, फर्स्ट मैरिज वॉज कंटिन्यू, स्पाउस कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज। अब इसका भी मतलब यही है कि एक शादी पहले से ऑलरेडी तुम्हारी कंटिन्यू में है और तुमने दूसरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट फिर कर लिया, तो दोबारा आपने बाइगेमी का ऑफेंस करा है। तीसरी बात, बोथ मैरिज वैलिड सेरेमनीज। जो पहली मैरिज उन्होंने कमिट करी थी, उसने जो है पूरी वैलिड तरीके से सेरेमनीज को परफॉर्म करा था, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर करा जाता है, सेरेमनीज का टॉपिक। तो जो इन्होंने दूसरी शादी करी और पहली शादी करी, उन पहली और दूसरी शादी के जो सेरेमनीज थी वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट करी, जिससे कि उनकी शादी जो है लॉफुल तरीके से पूरी वैलिड मानी जाए। और अगर पर्सन जो है पहली शादी के साथ साथ दूसरी शादी भी करता है पूरी वैलिड सेरेमनीज के साथ में, तो उस पर्सन ने बाइगेमी का ऑफेंस करा है। अब हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट, ऑलरेडी मैरिड डिस्क्लोज, सेक्शन 494, 7 साल की सजा और फाइन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्पाउस, एक्यूज स्पाउस, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, उन्होंने पहली शादी कर रखी थी और साथ में दूसरी शादी भी कर ली। अब वो अपने हस्बैंड या वाइफ के पास जाते हैं और बता देते हैं सच कि मैंने ऑलरेडी, मैं मैरिड हूं, मेरी एक और शादी हो रखी है और मैंने एक और शादी होने के, वैलिड शादी होने के साथ साथ तुम्हारे साथ भी शादी करी है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? उस पर्सन ने बाइगेमी करी है। अब वो बाइगेमी का ऑफेंस जो है अपना डिस्क्लोज कर रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ के आगे, कि मैंने जो है एक और शादी मेरी हो रखी है, ऑलरेडी मैं मैरिड हूं और दूसरी शादी मैंने तुम्हारे साथ करी है। तो ऐसा केस में उसने बाइगेमी का ऑफेंस तो करा है, लेकिन इसमें सेक्शन लगेगा 494 वाला। क्यों? अब वो अपना जो उसने ऑफेंस करा है दूसरी शादी, यानी कि बाइगेमी का ऑफेंस करा है, वो अपने स्पाउस के आगे, हस्बैंड या वाइफ के आगे डिस्क्लोज कर रहा है कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मैं तुम्हारे साथ दूसरी शादी करी है। तो इसमें सेक्शन 494 का चार्ज लगेगा। इसमें सजा उसको 7 साल तक की इंप्रिजमेंट, 7 साल तक की जेल और साथ में फाइन का ऑफेंस लग सकता है। मैक्सिमम 7 साल तक या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब दूसरा केस इसके अंदर आता है सेक्शन 495 का। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने, एक स्पाउस ने
ऑलरेडी वो मैरिड था, उसने साथ साथ दूसरी शादी भी कर ली है और पूरी सेरेमनीज के परफॉर्म करी है और एक लॉफुल तरीके से वैलिड शादी वो मानी जाएगी जो उसने दूसरी शादी करी है। तो पहली शादी उसने कर रखी थी, दूसरी शादी एक और कर ली, लेकिन उसने अपने हस्बैंड या वाइफ जो उसके साथ शादी कर रखी है, उसने दोनों शादियां, उनसे वो छुपा के रखा हुआ कि मैंने जो है ऑलरेडी मैरिड हूं। उसने डिस्क्लोज नहीं करा। ऊपर वाले केस में तो उसने डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन नीचे वाले केस के अंदर उसने पहले से डिस्क्लोज नहीं करा, छुपा हुआ था। बाद में जाके उनकी हस्बैंड या वाइफ को पता लगा कि मेरा जो हस्बैंड है या फिर मेरी जो वाइफ है वो पहले से ऑलरेडी मैरिड है, तो इस केस के अंदर वो पकड़ा जाता है। उसने डिस्क्लोज नहीं करा था, उसने हाइड करके रखा था अपने सच को कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। बाद में किसी के जरिए या किसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब पता लगता है हस्बैंड या वाइफ को कि मेरे हस्बैंड या वाइफ ने जो है ऑलरेडी मैरिड है, तो इस केस के अंदर उस पर सेक्शन 495 का चार्ज लगेगा कि उसने हाइड करके रखा। तो इसमें सजा जो है बढ़ा देंगे। सजा जो है इसमें कितनी बढ़ा देंगे? 10 साल तक की इंप्रिजमेंट, 10 साल तक की जेल और साथ में फाइन। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स थे बाइगेमी को प्रूव करने के लिए। सबसे पहला कि अगर बंदा ऑलरेडी मैरिड हो, दूसरा अगर पहले से शादी कर रखी है, दूसरी शादी दोबारा करी है, तीसरा अगर एक पर्सन ने एक शादी हो रखी है और दूसरी शादी भी वैलिड सेरेमनीज के साथ में परफॉर्म करी है तो बाइगेमी है। चौथा, अगर वो डिस्क्लोज कर देता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, मैंने दूसरी शादी तुमसे करी है, तो उस पर फिर भी बाइगेमी का ऑफेंस लगेगा, लेकिन उसने डिस्क्लोज करा है तो उसको थोड़ी सजा कम मिल जाएगी। आखिरी केस था हमारा 495 वाला। तो इसके अंदर बताया हुआ था वो जो है डिस्क्लोज नहीं करता, हाइड करके रखता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस से। तो इसके अंदर उस पर सेक्शन 495 का चार्ज लेगा, इसमें सजा बढ़ा देंगे, 10 साल तक की सजा कर देंगे और साथ में फाइन। अब एक बाइगेमी का जो हमारा ऑफेंस है सेकंड मैरिज, जो दूसरी शादी का जो हमारे को टॉपिक बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन दूसरी शादी करता है तो उसमें बाइगेमी का चार्ज लगता है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी तो होने चाहिए कि अगर कोई भी पर्सन जो है दूसरी शादी कर रहा है तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस पे कर रहा है, उस पर मजबूरी कोई हो, तो जब उसको शादी करनी पड़ रही है दूसरी, तो वो मजबूरियां क्या क्या हो सकती है जिसमें बंदा दूसरी शादी करने के बाद भी बच सकता है। तो ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे 5 एक्सेप्शंस हैं बहुत कॉमन। अगर हमने इनको भी पढ़ लिया तो हमारा जो बाइगेमी का टॉपिक था और स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर पहली मैरिज जो है वो वॉइड डिक्लेयर्ड हो गई थी, मतलब कि अगर एक पर्सन ने पहली शादी करी थी लेकिन उसने ना हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सेरेमनीज जो बताई जाती हैं, सप्तपदी एक्सेट्रा की जो वैलिड सेरेमनीज होती हैं वो हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेरेमनीज का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस पर्सन ने एक वैलिड मैरिज अगर तुम्हारे को करनी है तो पूरे सेरेमनीज तो परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो तुमने सेरेमनीज परफॉर्म करे नहीं तो तुम्हारी वैलिड मैरिज कैसे डिक्लेयर हो जाएगी? तो उस केस के अंदर उसने वैलिड मैरिज सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करी तो वैलिड मैरिज उसकी डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे उसकी फर्स्ट मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो गई। तो अभी तो वो फिर यानी कि सिंगल है, तो वो अब दूसरी शादी तो कर सकता है, वो दूसरी शादी नहीं मानी जाएगी, वो पहली शादी मानी जाएगी। क्यों? पहली शादी तो वो वॉइड डिक्लेयर हो गई थी इसी वजह से। तो दूसरी शादी अगर करता है मतलब कि उसका मतलब होगा कि पहली शादी मानी जाएगी, क्योंकि जो उसके स्टार्टिंग में पहली शादी करी थी वो वॉइड थी, अब वो किसी दूसरे से शादी करना चाहता है और उसने उस केस के अंदर वैलिड सेरेमनीज करी है, इस केस के अंदर उसकी वैलिड शादी मानी जाएगी। दूसरा टॉपिक आता है व्हेन हस्बैंड या वाइफ एब्सेंट फॉर 7 ईयर्स। या फिर एक केस आ सकता है कि किसी ने शादी करी और उसका हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ 7 साल से गायब है, 7 साल से पता ही नहीं वो कहां पे है या कहां रह रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर अब जो बचा हुआ स्पाउस है जो वेट कर रहा है 7 सालों से कि मेरा हस्बैंड या वाइफ मेरी कहां गई है, तो उसको मौका तो देना चाहिए दूसरी शादी करने का। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई ऐसा स्पाउस शादी करता है दूसरी, पहली शादी होते हुए भी दूसरी शादी करता है, तो वो उसको बाइगेमी का ऑफेंस उस पर नहीं लगेगा। क्यों? 7 साल से जो उसका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, वो गायब है, आ ही नहीं रहा, कहां पर है कुछ नहीं पता। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट जो है अलाउ कर देता है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब इसका एक केस भी है, जब हम केस लॉस का भी इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। आर वर्सेस टॉल्सन केस का नाम है। तो तीसरा हमारा केस आता है डिवोर्स टेकन बाय द लॉ। अगर जो पहली शादी थी वो डिवोर्स के जरिए खत्म कर दी गई है, डिवोर्स ले लिया गया दोनों ने आपस में, अब तो वो बिल्कुल लीगली तौर पर दूसरी शादियां अपनी कर सकते हैं कि उन पे अब कोर्ट ने उनको कानूनी रूप से डिवोर्स दे दिया है। अब वो डिवोर्स पर्सन हो गए हैं तो वो आराम से दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो उन पे बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगेगा। अब हमारा 4th पॉइंट, फर्स्ट स्पाउस डाइड। अगर हस्बैंड और वाइफ इन दोनों के मतलब पर्सन ने कोई शादी करी, अब इसमें उसकी वाइफ मर गई या फिर हस्बैंड मर गया, तो अकेला बचा कौन? या तो हस्बैंड बचा या वाइफ बची है। अब उसको फिर उसका स्पाउस ही मर गया तो उसको दूसरी शादी करने का मौका तो मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उस पर बाइगेमी का ऑफेंस का चार्ज कोई भी नहीं लगा सकता है। भले जो स्पाउस डेड था उसके घर वाले जो हैं
ऑफेंस बाइगेमी का चार्ज नहीं लगा पाएंगे। क्यों? उनका जो हस्बैंड या वाइफ था वो तो ऑलरेडी मर चुका है, अब उस पर फुल राइट है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक, मुस्लिम मेल इज नॉट लायबल फॉर बाइगेमी बट मुस्लिम वाइफ इज लायबल फॉर बाइगेमी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मुस्लिम मेल जो है वो शादी करता है एक से ज्यादा शादी करोगे तो ही तो बाइगेमी का चार्ज लगेगा, लेकिन जो मुस्लिम मेल है वो एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसमें बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगेगा, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो होता है उसके अंदर साफ साफ मुस्लिम मेल्स को जो है 4 शादियां करने के अलाउड होता है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं लीगली तौर पे। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई भी मुस्लिम मेल एक से ज्यादा शादियां करता है तो उस पर बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगेगा। लेकिन मुस्लिम मैरिज के अंडर अगर कोई भी मुस्लिम वाइफ एक से ज्यादा शादी करती है तो उस पर बाइगेमी का चार्ज लगता है कि मुस्लिम वाइफ को अथॉरिटी नहीं दे रखी है मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर कि मुस्लिम वाइफ जो है वो एक से ज्यादा शादियां कर सके। अगर मुस्लिम वाइफ जो है एक से ज्यादा शादियां करती है तो उस पर बाइगेमी का ऑफेंस लगेगा एंड शी विल बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी एज पर द कंडीशंस एंड एज पर द सर्कमस्टांसेस, जिसमें उसको 7 साल तक की सजा मिल सकती है या फिर 10 साल तक की सजा मिल सकती है और साथ में फाइन। अब हम बात करते हैं कि केस लॉज के बारे में। 2 केस लॉज हैं हमारे बाइगेमी सेकंड मैरिज के टॉपिक के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के क्वेश्चन में ये बाइगेमी के टॉपिक के अंदर आते ही आते हैं। सबसे पहला है आर वर्सेस टॉल्सन। आर वर्सेस टॉल्सन के मैं थोड़े से छोटे से फैक्ट्स बताता हूं आपको। आर वर्सेस टॉल्सन के अंदर था कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थी। हस्बैंड का जो जॉब थी वो एक आर्मी पोस्ट पे था, तो आर्मी पोस्ट पे हस्बैंड जो था वो शहीद हो गया था और मतलब उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी कि वो जिंदा भी है या नहीं है। अब वाइफ ने जो है 7 इयर्स तक का वेट करा कि मेरा हस्बैंड जो है वापस आएगा या नहीं आएगा, और जो वहां के आर्मी के कमांडोज थे उन्होंने वहां पे एक लेटर पहुंचा दिया वाइफ को कि आपके हस्बैंड की बॉडी नहीं मिल पाई है और आपके हस्बैंड डेड हो चुके हैं, ऐसा हमने अनुमान लगाया है और ये आपके पास उसका पूरा प्रूफ एज अ लेटर। तो वाइफ ने फिर ये लेटर एक्सेप्ट करा और दूसरी मैरिज करने का सोचा। तो वाइफ ने जो है दूसरी शादी कर ली और बाद में 7 साल के बाद हस्बैंड आ गया। हस्बैंड जो है लिविंग रूप में आ गया और उसने वाइफ को देखा अपनी कि मेरी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, तो हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 494 कि मेरी वाइफ ने बाइगेमी करी है। तो फिर इसके बाद जब फैक्ट्स सामने आए तो वाइफ ने बोला कि मेरे पास तो पूरा कमांडोज का आर्मी कमांडोज का लेटर आया था कि आपके हस्बैंड की बॉडी नहीं मिल पाई है, आप और हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि आपका हस्बैंड जो है मर चुका है और आप और वाइफ की शादी को भी 7 साल से ऊपर हो गया था। अब वाइफ के पास फुल राइट्स था कि वाइफ जो है दूसरी शादी करने के लिए लीगली तौर पर वैलिड थी, अब उसमें कोई भी बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लग सकता था। तो ये केस के फैक्ट्स थे आर वर्सेस टॉल्सन के। अब दूसरा केस आता है हमारा सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर बताया गया था अगर कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को चेंज करता है या अपने रिलीजन को कन्वर्ट करता है सिर्फ इस इंटेंशन से कि मैं एक से ज्यादा शादियां कर पाऊं, तो वो पर्सन का जो रिलीजन कन्वर्जन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो दूसरी शादी की इंटेंशन से वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहा था तो वो जो दूसरी शादी कर रहा होगा वो भी जो है शादी उसकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये हमारे सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैक्ट्स थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो के अंदर जो हमने आज पढ़ा है बाइगेमी सेकंड मैरिज, जो हमारा सेक्शन 494 और 495 के बारे में बताता है, वो आपको समझ में आया होगा। जो हमने स्टेप वाइज पढ़ा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं और जो 2 केस लॉज क्या हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।